जय हिंद। तो आज की क्लास में हम सन 1990 का हम रूस का कोलैप्स समझेंगे। रूस का कोलैप्स हुआ और भारत के साथ रूस का किस प्रकार से जो संबंध था वो बिगड़ा फिर बना, तो आज हम यही सब समझेंगे, ठीक है। तो साल 1990 में यूएसएसआर सोवियत संघ का कोलैप्स हो गया था। अब जब कोलैप्स हुआ उससे पहले जो विश्व था, विश्व के जो देश थे वो दो ग्रुप में बटे हुए थे। पहला ग्रुप था सोवियत संघ। सोवियत संघ के ग्रुप में अलग अलग देश। दूसरा ग्रुप अमेरिका का था। अमेरिका में जो अलग अलग देश थे, जो अमेरिका की साइड में थे दो ग्रुप। कहने का मतलब ये था कि 1990 से पहले दो ग्रुप था। एक था अमेरिका का गुट और दूसरा था रूस का गुट। रूस का मतलब सोवियत संघ का गुट था। तो सोवियत संघ के गुट में भारत भी था। भारत जो वो भारत का जो झुकाव था वो सोवियत संघ के साइड में था। जब 1990 में सोवियत संघ का कोलैप्स हो गया था तो भारत के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी कि अब क्या करें, क्योंकि सोवियत संघ का तो कोलैप्स हो गया। जिसको हम मान के चल रहे थे कि ये हमारे सहयोग करेगा वो तो कोलैप्स हो गया है, अब वो रूस बन गया है। अब क्या करे भारत। तो भारत के सामने ये दुविधा थी कि अब क्या करे, अब वो अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करे, क्योंकि भारत की उस समय जो हालत थी वो बहुत ही माली हालत थी, बहुत ही खराब हालत थी। और भारत यह चाहता था कि भारत का जो जो संबंध है रूस के साथ वो बिगड़े नहीं। भारत का जो संबंध है रूस से वो बिगड़े नहीं और भारत की जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर हो। भारत की इकोनॉमी एकदम रफ्तार में भागे, लेकिन भारत का जो रिश्ता है, भारत का जो संबंध है रूस से वो भी बेहतर रहे। तो भारत ने यूएस पे जो झुकाव लेके गया, भारत जो है यूएस की तरफ गया। भारत यूएस के मॉडल को अपनाने लगा और 1991 में एलपीजी का मॉडल लेके आया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसमें यह था कि सरकारी जो भी अब तक 1991 से पहले यह था कि सारे काम सरकार ही करती थी, लेकिन 1991 से जो भी काम थे उस पे निजी लोगों का भी, जो प्राइवेट लोगों का भी इंटरफेयर करने का, प्राइवेट लोग इन्वॉल्व होने लगे, प्राइवेट लोग आने लगे और इससे सरकार को फायदा होने लगा था। क्योंकि जब सार्वजनिक क्षेत्र था 1991 से पहले का जो मामला था उसमें यह था कि सभी काम सरकार करती थी। अब जब सरकार करती थी तो वहां पे काम में जो परफॉर्मेंस था उस हिसाब से आता नहीं था। सरकार जो वो घाटे में चलती थी। तो सरकार अगर घाटे में चल रही है तो हमारी सरकार का काम यह था कि लोगों का कल्याण करे। अब लोगों का कल्याण तब होगा ना जब सरकार के पास पैसे होंगे। अब सरकार के पास पैसे ही नहीं आ रहे हैं तो सरकार कल्याण कैसे करेगी। अब सरकार जो है वो इससे बचने के लिए सरकार ने 1991 में एलपीजी मॉडल लेके आया। एलपीजी मॉडल को लेके आई। अब 1991 से 1993 तक रूस और भारत का जो रिलेशन था वो थोड़ा डोलमोल करके था। वो थोड़ा सा जो पॉजिटिव नेगेटिव रहा, नेगेटिव ही रहा। 1993 में रूस और भारत का सैन्य तकनीकी समझौता हुआ जो 1971 में हुआ था, जब भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था और अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग किया था और भारत का सहयोग रूस ने किया था। तो वही समझौता जो 1971 में हुआ था वो अब 1994 में हुआ, भारत और रूस के साथ में हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि भारत और रूस के साथ जब ये समझौता हुआ तो भारत ने अमेरिका के साथ भी समझौता कर लिया इसी मामले में, ठीक है। सैन्य तकनीकी मामले में अमेरिका से भी सहयोग कर लिया और दूसरे साइड में रूस के साथ भी सहयोग कर लिया। अब ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी कि 1994 में जो दो बड़े गुट थे, दो दो अपोजिट साइड के थे, उनसे दोनों दोनों के साथ अपना संबंध बना के चलना, ठीक है, और दोनों के साथ बेहतर संबंध बना के चलना। 1994 में जब से ये संबंध बन गया दोनों के साथ खूब धूमधाम से रिलेशन चल रहा है। 1994 से रिश्ता जो है वो एकदम पटरी पे आने लगा, खूब स्पीड में चलने लगा, रूस का भारत का दोनों का। अब 2000 में पुतिन साहब आए। पुतिन साहब ने भारत का दौरा किया। अब पुतिन साहब जब भारत का दौरा करने आ रहे थे तो सबसे पहले वो चाइना गए। चाइना गए फिर भारत आए। अब जब भारत में आए तो भारत के सामने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना रूस और चाइना भारत, रूस और चाइना एक ऐसा संगठन बनाए, एक ऐसा जो वो ग्रुप बनाए, तीनों मिलकर एक ऐसा सैन्य ग्रुप बनाए जिसकी जिसकी हेल्प से वो जो पश्चिमी देश हैं उनके डोमिनेंस को अपने ऊपर न आने दे।
उनके डोमिनेंस को बैलेंस कर सके। तो भारत ने ये बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से समझाया उनको कि साहब हम जो है वो पुतिन साहब हम जो है वो किसी सैन्य संगठन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमी के मामले में ग्रो करें तो हम संगठन में आ सकते हैं। तो 2000 में रिक बना और उसी टाइम पे प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन हुआ जो 2025 में उसका फायदा मिला भारत को। ठीक है, प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन हुआ 2000 में, ये पूरा का पूरा मामला चला था और पुतिन साहब ने एक लव ट्रायंगल बना दिया ताकि भारत, चाइना और रसिया तीनों साथ में आए, तीनों इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें, कल्चरल कोऑपरेशन करें। ठीक है, तो 2000 में ये सब हुआ। अब बात आई 2000 से 2014 के बीच, 2000 से 2014 के बीच में भारत और रूस का जो रिलेशन था वो बहुत ही बेहतर चला। 2013 में ही, अब उसी बीच 2013 में भारत और चीन के बीच स्टैंड अप हो गया था। लद्दाख का एक क्षेत्र है चुमार, वहां पे भारत और चीन का एक झड़प हो गया, स्टैंड अप हो गया था। और 2014 में जो रूस था उस पे एक संकट आ गया था, क्रीमिया संकट जिसको कहते हैं। अब जब 2014 में उस पे क्रीमिया संकट आया तो उसको वेपन की जरूरत थी, उसको इकोनॉमी की जरूरत थी। अब चाइना के साथ हमारा रिलेशन जो है वो बिगड़ गया था 2013 में। 2014 में रूस को इकोनॉमी की जरूरत थी, तो चाइना जो है वो खूब दबा दबा के जो है खूब एकदम भर भर के पैसे दे रहा था रूस को। अब इससे भारत को यह लगने लगा कि भारत जो रूस का झुकाव है क्या चाइना की तरफ जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो जो ये था कि भारत जो है वो आकलन करने लगा कि जो वो क्या जो रूस का झुकाव है वो चाइना की तरफ जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात तो है नहीं। तो इस वजह से अब रिश्ते में जो है वो खटास आने लगी है, रिश्ते जो है वो मजबूत नहीं रहे। फिर 2021 में पुतिन साहब को यह रियलाइज हो गया था कि हम अगर पाकिस्तान के साइड में जाते हैं तो पाकिस्तान से हमें जो फायदा हो रहा है और भारत जो है वो अभी हमारे साथ में है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके चक्कर में इसको खो दें, क्योंकि ये तो हमारा जो नेचुरल एलाई है, भारत हमारा नेचुरल एलाई है, इसको हम नहीं खो सकते हैं इसके चक्कर में। पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के साइड में कौन लेके गया? पाकिस्तान के साइड में चाइना लेके गया था। चाइना की प्रवृत्ति थी कि भारत को घेरा जाए और भारत को घेरने के लिए वो पाकिस्तान को अपने साथ में लेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही, किसी भी ग्रुप में चला जाए। अगर आप पैसे दे रहे हो तो पाकिस्तान तो किसी ग्रुप में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो वही बात थी कि जब अगर जो रूस था वो अगर चाइना की साइड में जाता है तो जो चाइना है वो पाकिस्तान के साइड में रूस को लेके जाएगा ही जाएगा। इससे कहीं कहीं ऐसा ना हो, भारत को ऐसा लगने लगा, भारत को ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के लिए खतरा हो जाए। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का मतलब कि भारत भारत को छोड़ के रूस का, चाइना का और पाकिस्तान का जो ट्रायंगल बन रहा था, कहीं भारत की सॉवरेनिटी के लिए, भारत के हितों के लिए खतरा न बन जाए। तो पुतिन साहब को 2021 में समझ में आने लगा, समझ में आ गया था, पूरा बढ़िया समझ में आ गया था उनको कि हम जो पाकिस्तान की वजह से भारत को खो नहीं सकते हैं। तो पुतिन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि साउथ एशिया में हम कुछ भी करें, साउथ एशिया में हम कुछ भी करें, कुछ भी कर लें, लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब रूस कुछ ऐसा नहीं करेगा जो भारत के हितों के अनुकूल न हो, जो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए। तो भारत ने भी अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम भले ही दुनिया के देशों से, अलग अलग देशों से दुनिया के, हम अपने अपने वेपन को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, अपने वेपन को जो वो मंगवा रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। उससे पहले जैसे उससे पहले क्या था, 2014 से पहले यह था कि हम जो भी वेपन खरीदते थे वो रूस से ही खरीदते थे। अब 2014 जब चाइना के साथ रूस का इन्वॉल्वमेंट होने लगा था तो भारत ने यह किया कि अपने वेपन को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब अलग अलग देशों से मंगवाने लगा, अलग अलग देशों से बाई करने लगा था। तो इस वजह से रूस और भारत के बीच जो रिलेशन थे वो खटास होने लगे थे, वो खराब होने लगे थे, वो अप्स एंड डाउन होने लगे थे। तो जब पुतिन साहब को ऐसा लगा कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए ताकि भारत हमारे साथ में रहे, तो पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से भारत के हितों पे नुकसान पहुंचे। तो भारत ने भी ये बोल दिया कि देखो, हम दुनिया के किसी भी देश से वेपन खरीदें, लेकिन आज भी हमारा जो सबसे बड़ा हथियार सबसे ज्यादा हम किस देश से मंगवाते हैं, तो आज हम आपके देश से जो है वो सबसे ज्यादा हथियार मंगवाते हैं। तो अब जो
भारत और रूस का रिलेशन था वो तो बेटर होने लगा, बढ़िया होने लगा। 2021 में रिलेशन बेहतर होने लगा। अब क्या हुआ कि अब रूस यह चाहता था कि न तो वो पाकिस्तान को छोड़े, न तो वो चाइना को छोड़े, और भारत तो साथ में था ही। अब ये तो पूरा जो एंगल हो गया 2022 तक ये पूरा मामला हो गया। अब यह हुआ 2022 में रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो भारत को ऐसा लगने लगा था कि जो रूस है, क्योंकि रूस ने ये बोल दिया था कि रूस ने ये दिखा दिया था न तो हम चाइना को छोड़ने वाले हैं, न तो पाकिस्तान को छोड़ने वाले हैं, भारत के साथ तो है ही। अब भारत को ऐसा लगने लगा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से जो रूस का झुकाव है वो भारत के साइड में रहे, ज्यादा से ज्यादा जो झुकाव है रूस का वो भारत के साइड में रहे। तो भारत ने कई प्रयास किए, डिप्लोमेटिक प्रयास किए, इकोनॉमिक का प्रयास किया। जैसे जब भारत पे 2025 में बार बार ये प्रेशर आ रहा था, जब रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया था तो भारत पे कई बार यह दबाव आया, विश्व के देशों ने दबाव डाला कि आप जो रूस की निंदा करिए, कंडेम करिए रूस को, लेकिन भारत ने नहीं किया ऐसा। भारत इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहा है, भारत जो है वो रूस के पूर्वी क्षेत्र में इकोनॉमी का कोऑपरेशन कर रहा है। भारत जो वो तेल का निर्यात बढ़ा दिया अपना, भारत जो डिफेंस के माध्यम से डिफेंस को खरीद रहा है, वेपन को खरीद रहा है, उससे भारत रूस की इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है ताकि रूस ग्रो करे, रूस जो है स्टेबल बना रहे। तो भारत जो है कई प्रयास किए जिसकी वजह से भारत का और रूस का संबंध बेहतर रहे। और भारत का जो भारत का और रूस का जो मित्रवत जो रिलेशन है वो बना रहे। भारत जो रूस है उसका झुकाव ज्यादा पाकिस्तान की तरफ न जाए, ज्यादा चाइना की तरफ न जाए। देखो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो रूस का और चाइना का जो रिलेशन है ना, वो है सुविधा का प्रेम, लव फॉर द कन्वीनियंस, सुविधा का प्रेम है। जब तक सुविधा है तब तक लव चल रहा है, क्योंकि चाइना का जो डिस्प्यूट है वो रूस के साथ भी है, क्योंकि चाइना का डिस्प्यूट रूस के साथ है, रूस की बाउंड्री चाइना के साथ मिलती है, इस वजह से रूस के कुछ हिस्से पर भी चाइना दावा करता है। तो यही पूरा मामला है कि रूस जो है वो अगर चाइना के साथ है, क्योंकि उसको सुविधा मिल रही है, सुविधा का प्रेम है, इस वजह से रूस रूस जो है वो चाइना के साथ है।